बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी कक्षा 8 की विज्ञान के पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की पिक्चर प्रेजेंटेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। बच्चों, नवीनतम प्रगति किन किन क्षेत्रों में हुई है, पहले हम उन सभी क्षेत्रों को जानेंगे। बच्चों, प्रगति के विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें संचार, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, वाणिज्य व व्यापार, ई गवर्नेंस शामिल हैं। हम इसके आगे की स्लाइड्स में हर एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, संचार के नवीनतम माध्यम जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर संचार किसको कहते हैं। बच्चों, संचार का मतलब है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। पहले समय में हम इन निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाया करते थे। बच्चों, ईमेल्स के जरिए, फ़ोन कॉल्स के जरिए, एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, या अपनी बात को सीधे ही किसी से कह देना, या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, पिजन्स यानी कबूतर। बच्चों, आपको सबको पता है हम पहले कबूतर का भी इस्तेमाल किया करते थे अपनी बात को, अपनी खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने के लिए। आज नवीनतम साधन उपलब्ध हैं जो कि इंटरनेट के जरिए, फैक्स के जरिए, कॉल सेंटर्स के जरिए, स्मार्टफोन्स के जरिए, वीडियोस रिकॉर्ड करके, कंप्यूटर्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, सीडीज़ में अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके, या खुद जाकर पर्सनली उस व्यक्ति से मिलकर हम अपनी बातों को कह सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे संचार के नवीनतम माध्यम। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षा के नवीनतम साधन कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक वैज्ञानिकों के द्वारा सैटेलाइट डेवलप की गई है जिसको कि हम कहते हैं एड्यूसेट सैटेलाइट। यह एड्यूसेट सैटेलाइट शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसका पूरा नाम है एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट। बच्चों, ये सैटेलाइट के सिग्नल्स रडार के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं जिसको कि फिर हम तक भेजा जाता है, जिन सिग्नल्स को हम तक भेजा जाता है, जो सिग्नल्स हम लेसन्स के रूप में वीडियो में फॉर्मेट करके देख सकते हैं। इंटरनेट के जरिए या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इस सैटेलाइट का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, अगला आता है ई लर्निंग, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हम लर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों, ये एक टैबलेट की पिक्चर है जिसके कि अंदर से आपको बुक्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ ये है कि आज के समय में कुछ इस प्रकार के ऐप बन गए हैं जो कि टैबलेट में बुक्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं और शब्द से शब्द हम उनको पढ़ सकते हैं। अगली आती है ई शिक्षा। ई लर्निंग के लिए ई शिक्षा का बहुत महत्व है क्योंकि इसके अंतर्गत हम डिजिटल बुक्स तैयार करते हैं जो कि बच्चे ऑनलाइन उनको पढ़ सकते हैं। बच्चों, अगला आता है ICT इन एजुकेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये अभी जो मैंने आपको बताई, ई शिक्षा, ई लर्निंग, एडुसेट सेट तैयार करना, सैटेलाइट, ये सब मिलकर हमको एजुकेशन में कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं। कहीं टीचर्स की बात को हम तक इंटरनेट के द्वारा हमारे को उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी सारी सूचनाएं पहुंचाती हैं। तो ये सारी तकनीक कहलाती है ICT इन एजुकेशन, जैसे कि इस समय हम और आप कर रहे हैं। बच्चों, अगला क्षेत्र आता है अंतरिक्ष का क्षेत्र। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इसरो का। इसरो एक संस्था है जिसको कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने हमारे देश को समर्पित किया है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो के द्वारा हमको कुछ सैटेलाइट्स बना के दी गई हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, बहुत उपयोगी हैं। एक IRS नाम की सैटेलाइट की सुविधा हमको प्रदान की गई है जो पृथ्वी के चारों तरफ उपयुक्त कक्षा में चक्कर काटती रहती है और हमको दुश्मन की मौजूदगी व उसकी पोजीशन का पता लगाने में मदद करती है। इनसेट जैसी सैटेलाइट हमारे को दूरसंचार, मौसम और दूरदर्शन प्रसार जैसी सुविधाएं देती है। बच्चों, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यह सैटेलाइट्स किस प्रकार से लॉन्च व्हीकल्स के अंदर रखी जाती हैं और उनको अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह जो चित्र है चंद्रयान 2 का है जिसके की अंदर यह सैटेलाइट रखी गई थी। हमारा क्षेत्र आता है रक्षा का क्षेत्र। रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसके अंतर्गत आती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। इसका पूरा नाम इंग्लिश में है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के द्वारा बच्चों हमको कई प्रकार की मिसाइल्स सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान की गई हैं। सबसे पहले आती है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इसके पश्चात ब्रह्मोस। ये सभी मिसाइल्स अपनी मारक क्षमता के इनकी मारक क्षमता निर्धारित है और अपनी अपनी खूबियाँ ली हुई हैं। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर, यह 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। आकाश 20 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस यह सुपरसोनिक स्पीड से चलती है यानी कि साउंड की स्पीड से भी। बच्चों, अगले आते हैं हमारे युद्धपोत, जिसमें कि अत्यधिक प्रणाली से युक्त यह अर्जुन नाम का टैंक हमें DRDO के द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें कि कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और यह अत्यधिक प्रणालियों से पूरी तरह से लैस है। अगला आता है बच्चों लक्ष्य। यह लक्ष्य मानव रहित विमान है जो DRDO ने हमको समर्पित किया। बच्चों, अब आता है हमारा चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में हम भली भांति परिचित हैं कि आज से पहले कई प्रकार की वैक्सीन्स की खोज हुई है जिनसे लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। अब हम आगे जानेंगे कि रेडियोग्राफी क्या है। रेडियोग्राफी जैसी तकनीकी का विकास होने से शरीर के अंदर हो रही टूट फूट के चित्र लिए जा सकते हैं। किसी प्रकार की बीमारी का ट्यूमर का पता लग सकता है और डॉक्टर उनका इलाज कर सकते हैं। एंजियोग्राफी दिल से संबंधित टेस्टिंग के लिए है। CT स्कैनर विभिन्न कोणों से शरीर के विभिन्न भागों के चित्र डॉक्टर्स लेते हैं और हमारा इलाज करने में सक्षम हैं। MRI मस्तिष्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करके चित्र लेकर उसकी इलाज करने में सक्षम है। टेलीचिकित्सा जिस भी लाइलाज बीमारी का इलाज आज डॉक्टर एक देश में नहीं कर पाते तो 5-6 घंटे के अंदर डॉक्टर्स देश विदेश के डॉक्टर्स से सलाह मशविरा के द्वारा उस बीमारी के इलाज के लिए संभव योजना तैयार कर लेते हैं। अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधा आज के समय में तकनीकी विकास से संभव हो पाई है, जिसमें कि अगर कोई अंग हमारे शरीर का खराब हो गया है वह किसी दूसरे स्वस्थ अंग से बदला जा सकता है। जीका वायरस, जीका जैसी बीमारी का इलाज की वैक्सीन का इलाज हमारे देश में ढूंढा गया है। बच्चों, ये एक स्कैनर का चित्र है जिसमें कि ये स्कैनर को विभिन्न घुमाकर विभिन्न कोणों से शरीर के अंगों का चित्र लिया जा सकता है। यह एक स्कैनर कहलाता है। बच्चों, यदि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए और इससे संबंधित मेरी प्रेजेंटेशन अगली जुड़ी हुई है जिसको कि आप देख सकते हैं। यह खंड 3 तक बना हुआ है। थैंक यू।